सत्यापित कीजिए कि ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर सारणी ए गुणा आई है। तीसरा अवयव 2, 3, ऋण 4, ऋण 6। तो हमें इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर है एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर है सारणी ए गुणा आई के। मतलब हमें इसमें इसकी सहायता से इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसे ए मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए बराबर अवयव 2, 3, ऋण 4, ऋण 6। तो सबसे पहले हम सारणी ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणी ए बराबर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 ऋण यहाँ पर ऋण 12 फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 धन यहाँ पर 12 फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर सारणी ए का मान आ जाएगा 0। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तब पर हम लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए पहले हम a11 का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a11 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा m11। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो बचेगा ऋण 6। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 फिर इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 6। फिर यहाँ पर हम a12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा m12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान ये और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ऋण 4। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 फिर इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 4। तो अब हम a21 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा m21। फिर ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा 3 फिर इनका गुणा होगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 3। फिर यहाँ पर a22 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा m22। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 2। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा 2 फिर इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव a11 a12 a21 a22 का परिवर्त। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त हम इसमें इन सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान है ऋण 6 इसका मान है 4 इसका मान है ऋण 3 और इसका मान है 2। तो अब हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम रो को कॉलम की तरह और इसे भी कॉलम की तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर अवयव यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 फिर यहाँ पर 4 फिर यहाँ पर ऋण 3 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। तो अब हम सत्यापित करेंगे कि यहाँ पर ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर सारणी ए गुणा आई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर अवयव ए गुणा एडजॉइंट ए। हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा होगा। तो 2 का ऋण 6 में धन 3 का 4 में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 धन 12 फिर इससे यह कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान आया है 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 का ऋण 3 में धन 3 का 2 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन 6 फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर भी इनका मान आया है 0। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 धन ऋण 24 फिर धन का ऋण में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 ऋण 24 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर भी इसका मान आ जाएगा 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो यहाँ पर आ जाएगा 12 धन ऋण 12 फिर धन का ऋण में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 12 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने ए गुणा एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। तो अब हम एडजॉइंट ए गुणा अवयव ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए गुणा अवयव ए फिर हम इनका भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12 धन यहाँ पर 12 फिर इससे यह कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 18 धन 18 फिर इससे यह कट जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0 फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 8 फिर हम इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 12 फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने इनका मान ज्ञात कर लिया। तो हम सारणी ए गुणा आई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान आया है 0 गुणा आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक अवयव। तो यहाँ पर यह हो जाएगा अवयव 1 0 0 1
फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य अवयव। तो यहाँ पर इन तीनों का मान बराबर आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया कि यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर सारणी ए गुणा आई है। मतलब यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं।